वर्सेस इंग्लैंड और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन का फाइनल लगा हुआ है दांव पर। अब देखना है कौन सी टीम वहां पर पहुंचेगी, इस पे सभी की है नजर। आज का मैच दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम में हुआ, वह है अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किए और बैटिंग करने उतरे जैक कार्ली और डॉम सिबली। वही भारत की ओर से गेंदबाज करने उतरे ईशांत शर्मा। अब देखते हैं आज का दिन कैसा रहा। और ये क्या, इनिंग्स के तीसरे ओवर की दूसरी ही गेंद पर इंग्लैंड को मिला पहला झटका। डॉम सिबली ईशांत शर्मा के अराउंड ऑफ गेंद को बैकफुट में डिफेंड किए, लेकिन गेंद भारी किनारे में लग के सीधे सेकंड स्लिप फील्डर रोहित शर्मा के हाथ में गया और वे कैच आउट होकर लौट गए। ईशांत शर्मा के लिए पहला विकेट। जैक कार्ली ने इंग्लैंड के लिए चौथी ओवर की पहली गेंद पर अपना खाता बाउंड्री के साथ खोला। वे जसप्रीत बुमराह का फुल ऑन मिडिल गेंद को मिड ऑन और मिड विकेट के माध्यम से ड्राइव करके चौका लगाए। जैक कार्ली फिर एक बार पांचवी ओवर की चौथी गेंद पर बाउंड्री लगाए। उन्होंने ईशांत शर्मा के अराउंड ऑफ गेंद को लॉन्ग ऑफ के रीजन में बाउंड्री मारा, साथ ही वे अगली गेंद पर भी बाउंड्री लगाए। इस बार ईशांत शर्मा ने फुल ऑन मिडिल गेंद डाला और जैक कार्ली मिड विकेट के क्षेत्र में चौका लगाए। छठी ओवर की तीसरी गेंद में भी जैक कार्ली बाउंड्री लगाए। इस बार जसप्रीत बुमराह के फुल्लर गेंद को कवर के दिशा में ड्राइव करके चौका लगाए। उसी ओवर की आखिरी गेंद में भी जैक कार्ली फुल ऑन गेंद को फ्लिक करके स्क्वायर लेग दिशा में चौका मारे। इंग्लैंड के लिए सातवीं ओवर की पहली ही गेंद पर बहुत बड़ा झटका। जॉनी बेरिस्टो को अक्षर पटेल ने एलबीडब्ल्यू के रूप में आउट किया और जॉनी बेरिस्टो बिना कोई रन बनाए लौट गए। अक्षर पटेल के लिए पहली गेंद पर पहला विकेट मिला। 11वीं ओवर की तीसरी गेंद पर जैक कार्ली फुल एंड अराउंड गेंद को कवर के माध्यम से ड्राइव करके चौका लगाए। 12वीं ओवर की आखिरी गेंद पर जॉय रूट ईशांत शर्मा के फुल एंड अराउंड गेंद को बैक फुट से ड्राइव करके लॉन्ग ऑफ की दिशा में बाउंड्री लगाए। 14 ओवर की पहली गेंद पर जैक कार्ली फुल एंड अराउंड गेंद को मिड विकेट के माध्यम से फ्लिक करके चौका मारे और उसी ओवर की तीसरी गेंद पर जैक कार्ली फिर एक बार फुल एंड अराउंड गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में बाउंड्री लगाए। 19 ओवर की पहली गेंद पर जैक कार्ली ऑन ऑफ गेंद को फ्रंट फुट में आके ड्राइव करके कवर के दिशा में चौका लगाए और उसी ओवर की तीसरी गेंद पर जैक कार्ली अक्षर पटेल के गेंदबाजी में कवर के माध्यम से बाउंड्री लगा के अपना अर्धशतक पूरा किए। 21 ओवर की पहली गेंद पर जॉय रूट फुल एंड ऑन मिडिल गेंद को फाइन लेग दिशा में बाउंड्री लगाए। इंग्लैंड के लिए एक और बड़ा झटका। इंग्लैंड के कप्तान जॉय रूट रविचंद्रन अश्विन के गेंदबाजी में एलबीडब्ल्यू के रूप में आउट हो गए और वे 17 रन बनाकर लौट गए। अश्विन के लिए पहला विकेट और भारत के लिए महत्वपूर्ण विकेट। 24 ओवर की चौथी गेंद पर बेन स्टोक्स फ्लोटेड और मिडिल गेंद को बॉलर के सर के ऊपर से बाउंड्री लगाए। जैक कार्ली अपना अर्धशतक पूरा किए, लेकिन इनिंग्स के 25वें ओवर की चौथी गेंद पर अक्षर पटेल के गेंदबाजी में एलबीडब्ल्यू के रूप में आउट हो गए और इसी के साथ इनका शानदार खेल समाप्त हुआ। अक्षर पटेल के लिए दूसरा विकेट। पहला सेशन खत्म होने तक इंग्लैंड 27 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 81 रन बनाए। इंग्लैंड के बल्लेबाजों में जैक कार्ली जबरदस्त खेल खेलकर अपना अर्धशतक बनाए, वही भारत के गेंदबाजों में अक्षर पटेल 2 विकेट लिए, वही ईशांत और अश्विन एक विकेट लिए। दूसरे सेशन के पहली ही ओवर में इंग्लैंड के लिए एक और झटका। ऑली पॉप 28 ओवर की चौथी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन के गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए
और वे केवल 1 रन बनाकर लौट गए। रविचंद्रन अश्विन के लिए दूसरा विकेट और ये क्या, इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ा भारी झटका। बेन स्टोक्स अक्षर पटेल के टॉस अप अराउंड ऑफ गेंद में LBW के रूप में आउट होकर केवल 8 रन बनाकर लौट गए। 30 ओवर की 5वीं गेंद पर जफा आर्चर अश्विन के फ्लोटेड आउटसाइड ऑफ गेंद को स्वीप करके मिड विकेट के क्षेत्र में बाउंड्री लगाए और 34 ओवर की तीसरी गेंद पर भी जफा आर्चर वाइड आउटसाइड ऑफ गेंद को पॉइंट के जरिए एक और चौका लगाए। लेकिन अगली ओवर की दूसरी गेंद पर जफा आर्चर अक्षर पटेल के गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए और वे 11 रन बनाकर लौट गए। अक्षर पटेल के लिए चौथा विकेट और 38 ओवर की तीसरी गेंद पर जैक लीच रविचंद्रन अश्विन के फ्लाइटेड डिलीवरी ऑन ऑफ गेंद को डिफेंड करने का प्रयास किए, लेकिन आउटसाइड एज होकर चतेश्वर पुजारा ने मुश्किल कैच को आसानी से लपककर उन्हें आउट किया। वे 3 रन बनाकर लौट गए और रविचंद्रन अश्विन के लिए तीसरा विकेट। उसी ओवर की 5वीं गेंद पर स्टुअर्ट ब्रॉड 2 रन लेकर इंग्लैंड का 100 रन पूरा करे और 47 ओवर की तीसरी गेंद पर स्टुअर्ट ब्रॉड अक्षर पटेल के गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह को कैच देकर आउट हुए और वे भी 3 रन बनाकर लौट गए। अक्षर पटेल के लिए 5वां विकेट। अगली ओवर की पहली गेंद पर बेन फोक्स फुल ऑन गेंद को मिड विकेट के रीजन में चौका लगाए, लेकिन 49 ओवर की चौथी गेंद पर बेन फोक्स अक्षर पटेल की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए और अक्षर पटेल के लिए छठा विकेट। इंग्लैंड का पहला इनिंग्स 112 रनों पर समाप्त हुआ। इंग्लैंड के बल्लेबाजों में जैक कार्ली अकेले शानदार खेल खेलकर 53 रन बनाए। वहीं भारत के गेंदबाजों में अक्षर पटेल 38 रन देकर 6 विकेट लिए, वहीं अश्विन 23 रन देकर 3 विकेट लिए और ईशांत शर्मा 1 विकेट लिए। भारत के पहली पारी में बैटिंग के लिए उतरे रोहित शर्मा और शुभमन गिल। वहीं इंग्लैंड की ओर से गेंदबाज करने उतरे जेम्स एंडरसन। चौथी ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा स्टुअर्ट ब्रॉड के फुल एंड अराउंड ऑफ गेंद को मिड ऑफ के माध्यम से ड्राइव करके चौका लगाए। भारत के लिए एक और शानदार सत्र। वे अब तक खेल में शीर्ष पर रहे हैं। तीसरे सेशन के छठी ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा फुल एंड अराउंड ऑफ गेंद को कवर के माध्यम से चौका लगाए। 10वीं ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल स्टुअर्ट ब्रॉड के शॉर्ट गेंद को कवर पॉइंट क्षेत्र के माध्यम से बाउंड्री लगाकर अपना खाता खोले। 11वां ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल जेम्स एंडरसन के गुड लेंथ अराउंड ऑफ गेंद को मिड विकेट के माध्यम से चौका लगाए। 13वां ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा आर्चर के शॉर्ट एंड अराउंड मिडिल गेंद को डीप मिड विकेट की ओर चौका लगाए और अगली गेंद में फिर एक बार रोहित शर्मा ने अराउंड ऑफ गेंद को कवर रीजन में बाउंड्री लगाया। 15 ओवर की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल आर्चर के गेंदबाजी में जैक कार्ली को कैच देकर आउट हुए। शुभमन गिल 11 रन बनाकर लौट गए और आर्चर के लिए पहला विकेट। और अगली ओवर की 5वीं गेंद पर चतेश्वर पुजारा जैक लीच की गेंदबाजी में LBW के रूप में आउट हुए और वे बिना कोई रन बनाए लौट गए। जैक लीच के लिए पहला विकेट। 17 ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा शॉर्ट ऑन मिडिल गेंद को स्क्वायर लेग क्षेत्र में बाउंड्री लगाए। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा आर्चर के गेंदबाजी में फिर एक बार कीपर के ऊपर से उड़ाकर चौका मारे। 21 ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली बेन स्टोक्स के गेंदबाजी में मध्य विकेट के माध्यम से बाउंड्री लगाए और अगली ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा टॉस अप अराउंड मिडिल गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग दिशा में चौका लगाए। 23 ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली लेंथ एंड अराउंड लेग गेंद को फ्लिक करके मिड विकेट की दिशा में बाउंड्री मारे। 25 ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा शॉर्ट लेंथ अराउंड ऑफ गेंद को थर्ड मैन की ओर चौका लगाए और अगली ही गेंद में उन्होंने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। 27 ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हुई। 28 ओवर की 5वीं गेंद पर विराट कोहली
शॉर्ट एंड वाइड गेंद को कवर क्षेत्र के माध्यम में चौका लगाए। 32 ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा जैकलिच के गेंदबाजी में मिड विकेट के रीजन में बाउंड्री लगाए। 33 ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली जैकलिच की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए और जैकलिच के लिए दूसरा विकेट। पहला दिन खत्म होने तक भारत अपने पहले इनिंग्स में 33 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 99 रन बनाए। भारत के बल्लेबाजों में रोहित शर्मा अर्धशतक बनाए, वही विराट कोहली 27 रन बनाकर आउट हुए। वही इंग्लैंड के गेंदबाजों में जैकलिच 2 विकेट लिए और आर्चर 1 विकेट लिए।